अंधेरे से भरी एक शाम गांव के बाहरी इलाके में, जहां सिर्फ झुग्गियों की कतार और टूटी फूटी सड़कें थीं, एक हताश मां अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर बैठी गंगा देवी की आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसकी उंगलियां माला के मनकों को बार बार फेरती जा रही थीं और होठों पर प्रार्थना के शब्द थे। यह कोई पहली रात नहीं थी जब उसका बेटा अर्जुन देर से घर लौट रहा था, और न ही यह पहली रात थी जब उसका मन आशंकाओं से भरा था। कभी जो बेटा उसकी आंखों का तारा हुआ करता था, अब ऐसी राहों पर चल पड़ा था जिनका अंत सिर्फ अंधकार में जाकर खत्म होता है। पिता की मृत्यु के बाद अर्जुन के भीतर एक खालीपन आ गया था, एक ऐसा खालीपन जिसे वह भरना चाहता था, चाहे किसी भी कीमत पर। गंगा देवी को पता था कि उसका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन एक मां की ममता और विश्वास कभी नहीं डगमगाता। उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा जरूर सही राह पर लौटेगा। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आप कहां से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अपने दिन को शुभ बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस हृदय स्पर्शी कहानी की ओर। कलयुग के इस दौर में, जब हर कोई भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, गंगा देवी और उसके बेटे अर्जुन का जीवन अत्यंत साधारण था। वह छोटा सा गांव, जहां हरियाली और सादगी अभी भी बची हुई थी, जहां सुबह होते ही पक्षियों का कलरव और शाम होते ही आसमान में तारों का चमकना एक नित्य क्रम था। गंगा देवी अपने कच्चे मकान में अपने एकमात्र बेटे के साथ रहती थी। सुबह तड़के उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह पहले अपने इष्ट का नाम जपती, फिर छोटी सी पूजा करती और दिन भर के काम में जुट जाती। कभी दूसरों के घरों में काम करके, कभी कपड़े सिलकर, तो कभी पापड़ बड़ी बनाकर वह अपना और अपने बेटे का पेट पालती। अर्जुन के पिता की मृत्यु 7 साल पहले ही हो गई थी, एक ऐसी दुर्घटना में जिसने न सिर्फ गंगा देवी को विधवा बना दिया, बल्कि अर्जुन को भी अनाथ जैसा कर दिया। हालांकि उसकी मां जीवित थी, लेकिन पिता की छत्र छाया के बिना वह बहुत अकेला महसूस करता था। स्कूल में जब दूसरे बच्चे अपने पिता की बातें करते, उनके लाए हुए खिलौनों और मिठाइयों की चर्चा करते, तो अर्जुन के दिल में एक टीस उठती, एक ऐसी टीस जिसे बचपन में वह समझ नहीं पाता था, लेकिन अब वह बड़ा हो रहा था और इस अभाव को महसूस करने लगा था। गंगा देवी ने कभी अपने बेटे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, फिर भी अर्जुन के भीतर एक खालीपन था जो भरता नहीं था। जब वह 10 साल का था, तब तक वह एक अच्छा और आज्ञाकारी बच्चा था। स्कूल जाता, मां की बात मानता और कभी कभी गांव के मंदिर में होने वाले सत्संग में भी जाता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसमें एक बदलाव आने लगा। टीनेज में प्रवेश करते ही अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा। वह अपनी मां से बात कम करने लगा, घर पर कम समय बिताने लगा और गांव के कुछ ऐसे लड़कों से दोस्ती करने लगा जिन्हें गांव में बिगड़ैल कहा जाता था। इन लड़कों में से अधिकांश स्कूल छोड़ चुके थे, दिन भर इधर उधर आवारागर्दी करते रहते थे और कई बार छोटी मोटी चोरियों में भी शामिल हो जाते थे। गंगा देवी ने कई बार अर्जुन को इनसे दूर रहने के लिए कहा, लेकिन अब वह मां की बात सुनना ही नहीं चाहता था। मां, तुम पुराने जमाने की औरत हो, तुम्हें क्या पता आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, वह अक्सर कहता, और गंगा देवी चुपचाप आंसू बहाती रह जाती। हालांकि अर्जुन एक ज़हीन लड़का था। स्कूल में उसके अंक हमेशा अच्छे रहते थे, शिक्षकों को भी उससे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उसके भीतर का खालीपन और बाहरी दुनिया का आकर्षण उसे अपनी पढ़ाई से दूर ले जा रहा था। यार अर्जुन, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? किताबों में क्या रखा है? असली जिंदगी तो बाहर है। देख, हम कितना मजा करते हैं, उसके दोस्त कलिया ने एक दिन उससे कहा, और फिर वह हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें अर्जुन को मजा भी आया और अजीब सा भी लगा। कलिया और उसके दोस्त अक्सर गांव की पीछे वाली पहाड़ी पर जाकर शराब पीते, ताश खेलते और कई बार पैसों के लिए जुआ भी खेलते। अर्जुन पहले तो सिर्फ देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसने भी छोटे छोटे कदम उस दिशा में बढ़ाने शुरू कर दिए। वह शाम अर्जुन कभी नहीं भूल सकता। स्कूल से लौटते हुए वह आज कलिया और उसके दोस्तों के साथ गांव के बाहरी इलाके में स्थित
उस छोटी सी दुकान पर रुका था जहां एक बूढ़ा आदमी मिठाइयां, बिस्कुट और छोटी मोटी चीजें बेचता था। बच्चे उसे चाचा जी कहते थे और वह भी बच्चों के साथ बड़े प्यार से पेश आता था। लेकिन आज चाचा जी दुकान पर नहीं थे। उनका पोता सिर्फ 14 साल का होगा, दुकान संभाल रहा था। अरे वाह, आज तो मौका है, कलिया ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। तभी कलिया ने उस लड़के से बात करनी शुरू कर दी। उसका ध्यान भटकाया और जब वह लड़का पीछे मुड़कर किसी चीज को ढूंढने लगा, कलिया ने फटाफट दुकान से कुछ बिस्कुट के पैकेट और 2 चॉकलेट उठा लिए। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। यार, ये तूने क्या किया? बाद में अर्जुन ने कलिया से पूछा, जब वे दोनों उस दुकान से काफी दूर आ गए थे। क्या किया? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा मजा ले लिया। ले, तू भी खा, कहते हुए कलिया ने अर्जुन को एक चॉकलेट थमा दी। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने कभी चोरी नहीं की थी, न ही कभी ऐसा सोचा था। उसके दिमाग में मां के शब्द गूंज रहे थे, बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन ईमानदारी है। हमारे पास भले ही खाने के लाले पड़ जाएं, लेकिन हम कभी दूसरों का हक नहीं छीनेंगे। लेकिन अब वह चॉकलेट उसके हाथ में थी और उसके मुंह में पानी आ रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह वापस जाकर चाचा जी से माफी मांग ले और चॉकलेट लौटा दे। लेकिन फिर उसे डर लगा कि कलिया और दूसरे दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे मां का लाडला कहेंगे। क्या हुआ बे, खा ले, इतनी सी बात के लिए इतना सोच रहा है? कलिया ने फिर से कहा और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी धमकी थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और फिर एक ही झटके में वह चॉकलेट खा गया। वह चॉकलेट जो उसने चुराई थी, उसे कभी इतनी बेस्वाद नहीं लगी थी। उसका दिल बेचैन था, उसके भीतर एक कसक थी, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ एक चॉकलेट है, कोई बड़ी बात नहीं। उस रात जब वह घर पहुंचा, गंगा देवी अपने बेटे की आंखों में कुछ अजीब सा देख रही थी। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? उसने पूछा। अर्जुन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ मां, बस थोड़ा थका हुआ हूं, और सीधे अपने कमरे में चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लग रहा था जैसे सारा गांव जानता है कि उसने चोरी की है। उसे डर था कि अगर मां को पता चल गया तो वह क्या सोचेगी। उसकी मां, जो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की बात करती है, क्या कहेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा एक चोर है। अगले दिन स्कूल में अर्जुन ने देखा कि कलिया और उसके दोस्त चाचा जी की दुकान की बात सबको सुना रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई बहादुरी का काम किया हो। अरे, वह बूढ़ा इतना पैसा कमाता है, थोड़ा बहुत ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, कलिया ने कहा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके दोस्त का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वह और भी ऐसे काम करने की योजना बना रहा है। उसे अपने आप पर गुस्सा आया कि वह ऐसे दोस्तों के साथ क्यों है, लेकिन अब वह उनसे दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि अगर वह अलग हो गया तो वे उसकी चोरी की बात सबको बता देंगे। इस घटना के बाद अर्जुन धीरे धीरे और भी ज्यादा गलत काम करने लगा। पहले छोटी छोटी चीजें, स्कूल में किसी के पेंसिल बॉक्स से कुछ उठा लेना, गांव के किसी घर से बाहर रखे फल चुरा लेना, फिर बड़ी चीजें, स्कूल से पैसे चुराना, दुकानों से सामान उठा लेना। हर बार पहले वाली बेचैनी कम होती गई और उसकी जगह एक नशा सा आने लगा। यार अर्जुन, तुझसे बेहतर चोरी तो कोई कर ही नहीं सकता, कलिया अक्सर कहता और अर्जुन के चेहरे पर एक दोषपूर्ण मुस्कान आ जाती। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन अब उसे इससे एक अजीब सा संतोष मिलने लगा था। पहले जो खालीपन वह महसूस करता था, अब वह कुछ हद तक भरने लगा था। हालांकि वह जानता था कि यह भराव स्थायी नहीं है, यह तो बस एक झूठा सुख है, एक ऐसा सुख जो किसी और के दुख पर आधारित है। घर पर गंगा देवी ने महसूस किया कि उसका बेटा बदल रहा है। वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी, उसकी हंसी में वह निर्दोषता नहीं थी। वह अक्सर देर से घर आता और जब मां पूछती कि वह कहां था तो वह झूठ बोलता। स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास थी मां, या दोस्त के घर पढ़ाई कर रहा था। गंगा देवी जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन वह उसे क्या कहती। उसने हर तरह से कोशिश की, प्यार से समझाया, डांटा भी, लेकिन अर्जुन का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे अर्जुन ने स्कूल जाना कम कर दिया। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था
और अब तो उसे पैसे कमाने के आसान तरीके मिल गए थे। चोरी, धोखा, झूठ। मां को जब पता चला कि वह स्कूल नहीं जा रहा है तो वह टूट गई। उसने बेटे को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा तू क्या कर रहा है अपने साथ? तेरे पिता का सपना था कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और तू ऐसे अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि वह झुकना नहीं चाहता था। मां तू चिंता मत कर, मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा और एक दिन तुझे मुझ पर गर्व होगा, उसने कहा। लेकिन उसके शब्दों में कोई सच्चाई नहीं थी। अब गांव में उसकी बदनामी होने लगी थी। लोग उसे देखकर अपना सामान संभालने लगते थे। माताएं अपने बच्चों को उससे दूर रहने के लिए कहती थीं, उससे दूर रहो, वह चोर का बेटा नहीं, चोर है। और गंगा देवी, जो कभी सम्मान से सिर ऊंचा करके चलती थी, अब शर्म से सिर झुकाए रहती थी। उसके घर के सामने से गुजरते हुए लोग फुसफुसाते, देखो यही है वह औरत जिसका बेटा चोर निकला। गंगा देवी इन सब बातों को सुनकर भी चुप रहती, क्योंकि उसका विश्वास अब भी अपने बेटे पर था। वह रोज अपने इष्ट से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, उसे सही रास्ता दिखाओ। एक दिन अर्जुन घर आया तो उसके हाथ में एक नया मोबाइल फोन था। अरे, ये कहां से आया? मां ने पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे एक महंगा फोन खरीद सकें। दोस्त ने दिया है मां, थोड़े दिनों के लिए, अर्जुन ने झूठ बोला, लेकिन उसकी आंखें मां से मिल नहीं पा रही थीं। बेटा, मुझसे झूठ मत बोल, तूने ये फोन कहां से लिया? गंगा देवी का स्वर अब थोड़ा कड़ा हो गया था। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। उसने मां की ओर देखा और कहा, हां, चुराया है मैंने। क्या कर लेगी तू? सारा दिन बस भगवान का नाम जपती रहती है और मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ देती है। मुझे भी अच्छी चीजें चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, दोस्तों के साथ मजे करने के लिए पैसे चाहिए। अर्जुन की आवाज में अब गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो दिखावटी था, क्योंकि अंदर ही अंदर वह खुद से नफरत कर रहा था। गंगा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसे अपनी हरकत पर शर्म आई, लेकिन अब वह माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह अपने कमरे में गया और अपने आप को कोसता रहा, मैं कितना बुरा हूं, मां ने मेरे लिए कितनी मेहनत की और मैंने उसे क्या दिया? सिर्फ दुख और शर्मिंदगी। अगले कुछ दिनों तक गंगा देवी ने अपने बेटे से ज्यादा बात नहीं की। वह अपने काम में व्यस्त रहती, उसके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वह अर्जुन भी देख सकता था। एक दिन जब अर्जुन खाना खा रहा था, गंगा देवी ने अचानक कहा, बेटा, मैं कल सत्संग जा रही हूं, एक बहुत बड़े संत आए हैं गांव में, तू भी चल, देख, एक बार सुन ले, फिर तेरी मर्जी। अर्जुन ने मां की ओर देखा। उसके चेहरे पर आशा थी, एक उम्मीद थी कि शायद उसका बेटा मान जाए। अर्जुन को अपने आप पर दया आई। उसकी मां अभी भी उसमें अच्छाई देख रही थी, अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ठीक है मां, मैं चलूंगा, उसने कहा, और गंगा देवी की आंखों में खुशी की एक चमक आ गई, जैसे बरसों बाद कोई दिया जला हो। अगले दिन गंगा देवी और अर्जुन गांव के मंदिर में होने वाले सत्संग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अर्जुन ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, बाल भी ठीक से संवारे थे। गंगा देवी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। शायद उसे लग रहा था कि आज का दिन उसके बेटे के जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। वे दोनों मंदिर पहुंचे, जहां पहले से ही काफी भीड़ थी। गांव के लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे और सब संत महाराज के आने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि जब वह और उसकी मां वहां पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनकी ओर देखकर फुसफुसाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि वे उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। उसे शर्म आई और वह नजरें झुकाए वहां बैठ गया। संत महाराज आए और उनका प्रवचन शुरू हुआ। वे प्रेम, करुणा और सच्चाई के बारे में बात कर रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। अर्जुन ने देखा कि कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उसकी मां भी रो रही थी और उसका हाथ पकड़े हुए थी, जैसे कह रही हो, सुन रहा है ना बेटा, यही सच्चा ज्ञान है। पर अर्जुन का मन वहां नहीं था। उसकी निगाहें मंदिर के कोने में रखी दान पेटी पर थीं। वह सोच रहा था कि उसमें कितने पैसे होंगे और क्या वह उसे चुरा सकता है।
सत्संग के बीच में अर्जुन ने मां से कहा, मां, मुझे बाथरूम जाना है, मैं अभी आता हूं। गंगा देवी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अर्जुन उठा और दान पेटी के पास गया। वहां कोई नहीं था, सब संत महाराज के प्रवचन में लीन थे। उसने जल्दी से अपना हाथ पेटी में डाला और कुछ नोट निकाल लिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब उसे इस काम में माहिर हो गया था। लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। जैसे ही उसने अपना हाथ पेटी से बाहर निकाला, एक आदमी जो मंदिर का पुजारी था उसे देख रहा था। अरे ये क्या कर रहा है? चोर चोर! उसने चिल्लाकर कहा। अर्जुन हड़बड़ा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। देखो, यही है वह लड़का जिसने गांव में कई चोरियां की हैं। आज मंदिर में भी चोरी करने आया था, एक आदमी ने कहा। गंगा देवी का नाम सुनकर अर्जुन को देखा और भागकर उसके पास आई। क्या हुआ? क्या कर रहा था तू? उसने पूछा, हालांकि उसके चेहरे से लग रहा था कि वह सब समझ चुकी है। मां, मैं अर्जुन की जुबान लड़खड़ा गई। वह क्या कहता कि वह भगवान के घर में भी चोरी करने आया था? उसने अपनी नजरें झुका ली। गांव के लोग चारों ओर से इकट्ठे हो गए थे। देखो, यही है वह लड़का जिसने हमारे गांव को शर्मिंदा किया है, एक ने कहा। इसकी मां भी इसके साथ मिली हुई होगी, नहीं तो कैसे इसे इतनी छूट दी? दूसरे ने ताना मारा। गंगा देवी की आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। तभी संत महाराज ने आवाज उठाई, रुको, क्या हो रहा है यहां? सब चुप हो गए। संत महाराज अपने आसन से उठकर भीड़ के बीच आए और अर्जुन के पास पहुंचे। बेटा, क्या किया तुमने? उन्होंने पूछा, लेकिन उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ करुणा थी। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, महाराज, मैंने दान पेटी से पैसे चुराने की कोशिश की। मैं माफी मांगता हूं। संत महाराज ने उसकी ओर देखा और फिर वहां मौजूद सभी लोगों की ओर। भाइयों और बहनों, आज जो हुआ उससे हम सब दुखी हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस लड़के को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या हम में से किसी ने कभी इसकी मदद की? क्या हमने इसे प्यार दिया, समझा, या फिर हमने सिर्फ इसे और इसकी मां को ताने मारे? सब चुप थे। संत महाराज ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब एक नई शुरुआत करने का वक्त है। तुम्हारी मां ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन तुम भटक गए। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम वापस सही रास्ते पर आ सकते हो। इन शब्दों के साथ वहां मौजूद सभी लोगों को एक सीख मिली, दया, क्षमा और समझ की। अर्जुन ने अपनी मां की ओर देखा और फिर संत महाराज की ओर। उन दोनों की आंखों में जो विश्वास था, उसने अर्जुन के दिल में कुछ हिला दिया। वह रो पड़ा और अपनी मां के गले लग गया। मां, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। मैं वादा करता हूं, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे बदलना है, सच में बदलना है। गंगा देवी ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा बेटा वापस आ गया। मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। भगवान का शुक्र है। उस दिन के बाद अर्जुन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। संत महाराज के आशीर्वाद से उसे नामदान मिला, एक ऐसा नाम जिसे वह अपने हृदय में जप सकता था, एक ऐसा नाम जो उसकी आत्मा को शुद्ध कर सकता था। गंगा देवी को अपने बेटे में फिर से विश्वास हो गया था। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, तू वापस स्कूल जा, अपनी पढ़ाई पूरी कर और साथ ही रोज सत्संग में जा, वहीं तुझे सच्ची शांति मिलेगी। अर्जुन ने मां की बात मानी और वापस स्कूल जाने लगा। शुरू में उसके सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया, देखो, चोर आया है स्कूल में। लेकिन अर्जुन ने अपना सिर नीचे नहीं किया। उसने सबके सामने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। हां, मैंने गलतियां की हैं और मुझे उनका पश्चाताप है, लेकिन अब मैं बदल गया हूं और एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। उसकी ईमानदारी ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। स्कूल के बाद अर्जुन सीधे सत्संग जाता। वहां वह बड़े ध्यान से संत महाराज के प्रवचन सुनता, अपने मन में उठने वाले सवालों के जवाब ढूंढता। एक दिन सत्संग के बाद उसने संत महाराज से पूछा, महाराज, मैंने इतनी गलतियां की हैं, इतने लोगों को दुख दिया है, क्या मैं कभी माफी के लायक हो पाऊंगा? संत महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संसार में कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है जिसे सच्चे पश्चाताप और नाम के जाप से नहीं मिटाया जा सकता। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं है,
वे तुम्हारे जीवन के सिर्फ कुछ पल हैं। अब तुम जो हो वही तुम्हारी पहचान है। एक ऐसा इंसान जो सुधरना चाहता है, जो अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहता है। इन शब्दों ने अर्जुन को एक नई दिशा दी। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करेगा और आगे चलकर एक ऐसा जीवन जिएगा जिससे उसकी मां और गुरुजी को गर्व हो। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई की और कक्षा में अव्वल आने लगा। शिक्षकों को भी उसके बदलाव पर हैरानी हुई। अर्जुन, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। पहले तुम इतने शरारती थे और अब इतने अच्छे छात्र बन गए हो, उसके क्लास टीचर ने एक दिन उससे कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, यह सब मेरी मां और गुरुजी की कृपा है। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और मुझे अपने आप को सुधारने का मौका दिया। स्कूल के बाद अर्जुन गांव में जाकर सेवा करता, बूढ़े लोगों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता, मंदिर की सफाई करता। जो लोग पहले उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, अब उससे बात करने के लिए उत्सुक रहते थे। और अर्जुन भी सबसे विनम्रता से पेश आता। कभी किसी से बदला लेने या गुस्सा करने की बात नहीं सोचता। घर पर गंगा देवी की आंखों में अब गर्व के आंसू थे। उसका बेटा उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर निकला था। अब वे दोनों साथ में बैठकर भजन गाते, प्रार्थना करते और एक दूसरे के साथ अपने दिन की बातें शेयर करते। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर जो खालीपन था वह अब भर गया है, न तो चोरी से, न ही दुनियावी चीजों से, बल्कि सच्चे प्रेम, सेवा और आत्मिक शांति से। एक दिन जब अर्जुन स्कूल से लौट रहा था तो उसे रास्ते में वही चाचा जी मिले जिनकी दुकान से उसने पहली बार चोरी की थी। अर्जुन ने उनके पैर छुए और कहा, चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी दुकान से चोरी की थी और आपका दिल दुखाया था। चाचा जी ने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, बेटा, मुझे पता था कि तू एक अच्छा लड़का है, बस भटक गया था। मुझे खुशी है कि तूने फिर से अपनी पहचान पा ली है। करीब 1 साल बाद गांव में एक बड़ा सत्संग आयोजित किया गया। संत महाराज फिर से पधारे थे और इस बार उन्होंने अर्जुन को मंच पर बुलाया। आज हम सबके बीच एक ऐसा युवक है जिसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जिसने अपने आप को सुधारने का साहस दिखाया है। अर्जुन, क्या तुम हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करोगे? गुरुजी ने पूछा। अर्जुन ने मंच पर आकर अपनी आंखों में नमी के साथ कहना शुरू किया, मेरी कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपने सबसे प्रिय लोगों का दिल तोड़ा, जिसने ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते को छोड़ दिया और जिसने अंधेरे में अपना रास्ता खोज लिया। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी कहानी भी है जिसमें एक मां की अटूट श्रद्धा, एक संत की दया और एक आत्मा का पश्चाताप है। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह गलत रास्ते पर चला गया, कैसे उसने चोरी की और कैसे उसे अंततः अपनी गलतियों का एहसास हुआ। जब मैं मंदिर में दान पेटी से पैसे चुराने वाला था, उस दिन मेरे जीवन का सबसे शर्मनाक पल था। लेकिन अब मैं समझता हूं कि वह मेरे जीवन का एक नया मोड़ भी था, क्योंकि उसी दिन मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला और मैंने खुद को सुधारने का संकल्प लिया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था। मैं सिर्फ अपनी कहानी ही नहीं सुना रहा हूं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी सुना रहा हूं जो कभी भटक गया हो, जिसने कभी गलतियां की हों और जो खुद को माफ नहीं कर पा रहा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिवर्तन संभव है, माफी संभव है और एक नई शुरुआत भी संभव है। उसके शब्दों ने सभी को प्रभावित किया। लोगों की आंखों में आंसू थे और उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगी थी। सत्संग के बाद कई युवाओं ने अर्जुन के पास आकर उससे बात की और कई लोगों ने नामदान लेने का निर्णय लिया। उस दिन से अर्जुन गांव में एक नई पहचान बन गया, एक ऐसा युवक जिसने अपने आप को बदला और जो अब दूसरों को भी बदलने में मदद कर रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर गांव में ही एक छोटा स्कूल शुरू किया, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। उसने हमेशा अपनी मां और गुरुजी का सम्मान किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। आज जब कोई गंगा देवी को देखता है तो उसकी आंखों में गर्व झलकता है। वह अब सिर ऊंचा करके चलती है, क्योंकि उसका बेटा, जिसे लोग कभी चोर कहते थे, अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति है। और जब कोई अर्जुन से पूछता है कि उसने इतना बड़ा बदलाव कैसे किया, तो वह हमेशा एक ही जवाब देता है, मेरी मां की प्रार्थना, गुरुजी की कृपा और मेरा सच्चा पश्चाताप।
इन तीनों ने मुझे एक नया जीवन दिया। अब मैं इस जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। अर्जुन की कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी गलत रास्ते पर चला गया हो, वापस सही मार्ग पर लौट सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक मां का प्यार, एक गुरु का मार्गदर्शन और अपनी गलतियों का सच्चा पश्चाताप किसी के भी जीवन को बदल सकता है। जीवन में हम सभी कभी न कभी गलतियां करते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और फिर से उठकर आगे बढ़ें। अर्जुन ने हमें दिखाया कि सच्चा परिवर्तन संभव है और कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। और इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, प्रेम, करुणा और क्षमा की शक्ति अपार है। जब हम किसी को दोषी ठहराने और उसे अलग थलग करने के बजाय उसे समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो हम न सिर्फ उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि अपने समाज और दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जो भटक गया है? क्या हम किसी के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं जो अंधेरे में है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपने आप को माफ कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मां की प्रार्थना और बेटे के परिवर्तन की यह कहानी आपके जीवन में भी कुछ बदलाव लाएगी और आपको अपने और दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। आप अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद और राधा स्वामी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।